जो मेरा क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि दो विद्युत रोधी छोटे गोले पर परस्पर रगड़े जाते हैं, यानी कि दो विद्युत रोधी गोले हैं, उनको आपस में रगड़ा जाता है। अब इनको जब रगड़ा जाता है तो आप मुझे ये बताइए, अगर आपस में इन दोनों विद्युत रोधी गोलों को रगड़ेंगे तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। अच्छा, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन आपस में इधर उधर जाएंगे तो आप मुझे ये बताइए, जैसे मान लीजिए एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा, इनको पहले आपस में रगड़ा जाए। अब यहां तो नहीं कहा कि एक समान गोले हैं, छोटा बड़ा हो सकता है, छोटे गोले हैं, एक गोला ये है, एक गोला ये है, इनको आपस में रगड़ा तो जाहिर सी बात है इसमें से किसी एक में से इलेक्ट्रॉन इधर उधर स्थानांतरित होंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गए। अगर इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें गए, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन गए, तो बताइए इस पे कितने इलेक्ट्रॉन कमी हुई? तो कहोगे यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जाएंगे तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन कम होगा। मतलब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उतना ही इसमें कम होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनके परिमाण जो होंगे वो समान होंगे, लेकिन आवेश क्या होगा? विपरीत होगा। आवेश क्या होगा? विपरीत होगा। परिमाण समान है लेकिन आवेश क्या होगा? विपरीत। यानी कि अगर इस पर प्लस क्यू आया तो इस पर माइनस क्यू आएगा, और आवेश का मान तो सेम आएगा। परिमाण मतलब कि अगर 10 कुलाम इस पे है तो 10 कुलाम इस पे भी होगा। फर्क इतना होगा कि एक -10 होगा और एक +10 होगा। तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली थी कि जब आवेशों यानी कि जब गोलों को आपस में रगड़ा जाएगा तो उस पर जो आवेश आएगा वह परिमाण में समान होगा लेकिन विपरीत प्रकार का होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां पे ये चीज समझा। कहा है कि इनको आपस में रगड़ा गया, रगड़ने के बाद उनको वापस से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया गया, यानी इनके बीच की दूरी कितनी रखी गई? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा करने पर वे एक दूसरे को क्या किए? इतने न्यूटन बल से, बल कितना है? 0.1 न्यूटन के बल से क्या किए? आकर्षित किए। तो हमें बताइए कि इससे इस पर कितना इलेक्ट्रॉन गया है, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है, कितने, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या n पूछा है। तो आइए देखते हैं। तो मान लीजिए इस पर जो आवेश स्थानांतरण हुआ है, इस पर q और इस पे भी क्या? q। ओके, मैंने बताया ना परिमाण समान होगा, बस दिशा अलग, परिमाण समान होगा लेकिन आवेश का मान विपरीत होगा। अगर इस पे Q आवेश कम हुआ तो इस पे Q आवेश ज्यादा हुआ है, तो दोनों को मैंने Q मान लिया। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या कहता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूले में सबका मान रखेंगे। F का मान कितना है? 0.1। इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। ये दोनों Q ही है, तो Q इंटू Q हो जाएगा। और दूरी 1 सेंटीमीटर है तो मीटर में कर लीजिए, तो 10 की घात -2 क्या हो जाएगा? मीटर। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, इसलिए यहाँ पे 100 में 2 जीरो, इसलिए -2 हो गया। अब यहां से Q का मान निकालेंगे। देखो ये चीज इधर लेके आओ, तो 0.1 गुणे 10 की घात -4 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू में Q का स्क्वायर। कैसे? 2 दूना 4 होता है, यहां 10 की घाते 4 बनेगा माइनस, बटे में है, इधर आके क्या हो जाएगा? गुणे में। ये जो चीज था पूरा मैंने लिख दिया, Q और Q मिलके Q स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब आगे करते हैं। ये चीज इधर लाऊंगा, देखो ये यहां गुणे में है, इधर जाके बटे में होगा, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 0. फर्स्ट नीचे लिखता हूं, Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0.1 गुणे 10 की घात -4 बटे में 9 गुणे 10 की घात 9।
होगा। अच्छा, अगर हम चाहें तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? ऐसे करके हाँ, ये 9 इसमें जुड़ जाएगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा 0.1 गुणे 10 की घात 9 4 13 माइनस का 13 बटे में क्या है 9। क्यू का मान निकालना है, वर्गमूल लेना पड़ेगा अभी। अब ये देखो, इसको 10.2 तो ये 14 हो जाएगा। क्यू स्क्वायर बराबर 1 गुणे 10 की घात कितना माइनस का 14 बटे में 9, वर्गमूल ले लीजिए तो क्यू बराबर हो जाएगा वर्गमूल 1 गुणे 10 की घात। वर्गमूल बनाना है तो देखो, इसको 7 दूना 14 लिख सकता हूं और बटे में 9। ये 7 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 2 जो है वर्गमूल से बाहर निकालेगा इसको, तो क्यू बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात माइनस का 7 और बटे में 3। 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। ठीक है, पूरे के बटे में लिखो या ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपको देखो क्यू का मान मिल गया। ओके, अब अगर क्यू का मान मिल चुका है यानी कि इस पे 1/3 10 की घाते माइनस 7, अगर इसको प्लस मानोगे तो यहाँ 1/3 10 की घाते माइनस 7 माइनस में होगा। दोनों में आवेश समान होगा क्योंकि दोनों हमने क्यों लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि आपको पता ही है कि दोनों आपस में रगड़े गए तो आवेश का स्थानांतरण होगा। जितना इससे ज्यादा, जितना कम होगा उतना उस पर ज्यादा होगा। अगर इस पे 10 निकल के गए तो 10 उस पे आ जाएंगे। ठीक है, हमसे पूछा था इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आवेश का क्वांटीकरण आपको आता है तो कहोगे आवेश के क्वांटीकरण से, आवेश के क्वांटीकरण से हम लोग जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है N होता है। तो N बराबर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या Q बटा E, ये गुणे में इधर आके बटे में हो जाएगा। दोनों का मान रख दीजिए। Q का मान आपको पता है 1/3 गुणे 10 की घात माइनस 7, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19। अब इसको गुणा भाग करना है। ठीक है, करते हैं। ये हिस्सा मैं मिटा देता हूं। देखो, इसको हल करते हैं तो n बराबर दिया है यहां पे, ये 10 की घाते माइनस 7 इसको काटेगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा, माइनस 12 बचेगा, माइनस 12 ऊपर लेते जाओ तो हो जाएगा आपका 1 गुणे 10 की घात प्लस का 12 अब बटे में 3 गुणे 1.6। भिन्न पलटा हूं, ये इसके बटे में आ जाएगा और ये ऊपर ले गया तो प्लस में हो गया। ठीक है, अब यहां पे इसको हल करते हैं तो 1/16 कितना होता है 3 6 18, 3 1 4, 16 48 और गुणे में क्या है 10 की घात 12। दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। 10 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 1/48 और ये 12 से एक और पा गया तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग करना है। ओके, ये यहां तक आपको आ गया होगा। 12 से 13 हुआ, इसका दशमलव हट गया और 1/48। अब इसको भाग करते हैं तो जब इसको भाग करेंगे 48 से 1 में भाग लगाना है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1 0 और ले लीजिए। अब 48 दो बार में काटो, 2 8 16, 2 चौको 8 1 9, 48 दूना 96, यहाँ 4 बचा, यहाँ पे खत्म, अपने मन से 0 लिया, 1 0 और ले लिया, 400 हुआ। देखें 3 बार में कितना आता है 3 बटे 24, 3 चौको 12, 13 14, 144 कम है, 8 बार ले जाओ, 18 64 6, 8 6 के 8 चौको 32, 32 6 38, 384, यानी कि लगभग ये हो गया आपका। चलिए दशमलव के इतने अंक तक काट लिया ना। जब इसको भाग किया तो मेरा आया है 0.0208। ठीक है, गुणे 10 की घात कितना 13। अब दशमलव को मानक रूप में लिखने के लिए हम इसे 2 कदम आगे ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2.08 10 की घात। अब 2 कदम आगे गया तो 2 इसका कम कर दो,
2 कदम आगे गया तो 2 इसका कम करो तो ये हो जाएगा कितना 11, ठीक है। और इसको अगर लगभग मान में बताऊं यही आंसर आ जाएगा, बस कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसका आंसर। और अगर मान थोड़ा सा और आसान में लिखना चाहते हो तो मैं लिख सकता हूँ 8 है निकटतम मान में, तो इसको 2.1 भी लिख सकते हैं, 10 की घात 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। देखिए अब अगला सवाल है, कहा है कि +2 माइक्रोकुलाम 6 माइक्रोकुलाम के 2 बिंदु आवेश हैं जो कि एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, दोनों समान आवेश से प्रतिकर्षित होगा। जैसे ये देखो, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है। चलो मान लो ये मेरा Q1 है जो कि दिया है कितना +2 माइक्रोकुलाम, और इसे मान लेते हैं Q2 जो कि दिया है +6 माइक्रोकुलाम। और ये एक दूसरे को मान लीजिए किसी दूरी पे रखे हैं, वो दूरी मैंने R मान रखा, तो बल लग रहा है यहाँ पे 12 न्यूटन का, ठीक है। ओके, कंडीशन ये पहला। तो इसके लिए कूलाम का अगर मैं नियम लगाऊं, आगे क्या पूछा है कि अगर इन आवेशों में प्रत्येक को 4 कूलाम का आवेश दे दें तो अब बल कितना होगा। ओके, यानी कि अगर इनमें बारी बारी से 4 कूलाम और दे दिया जाए तो क्या होगा, ये हमको बताना है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इतने दूरी में जो आर दिया है, आर तो हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक समीकरण बनाएंगे। कैसे, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम कहता है कि F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश बटे दूरी का वर्ग, ठीक है। अच्छा, ओके, ये मान लेते हैं, इसमें इसका मान रखें। तो अगर मैं इसका मान रखूं तो F का मान इतना हो गया Q1 Q2, ठीक है। ओके, कुछ देर के लिए इसे K मान लो, जो कूलाम नियतांक होता है इसे हम K कह दें, तो K Q1 Q2 बटे R² होगा ना। अच्छा, Q1 Q2 का मान आपको पता है +2 है, अब +6 है। ओके, इसको इधर लेते आओ, तो आपको K बटा R² का एक मान मिलेगा, वो होगा F बटा Q1 Q2, होगा कि नहीं होगा, ये हमको जरूरत पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा आवेश देंगे तो एक नया बनेगा बल, तो वह नया बल ज्ञात करने के लिए हमें एक समीकरण बना लेना होगा, यह मैंने यहां पे बना लिया, ठीक है, इस तरह से। अब क्या किया है कि दोनों पे हमने कितना कितना -4 माइक्रोकुलाम इधर, -4 माइक्रोकुलाम इधर, दोनों को दिया। अगर मैं इसे -4 माइक्रोकुलाम दूंगा तो अब नया आवेश जो है Q1 डैश कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि -2 माइक्रोकुलाम एक आवेश, और दूसरा कितना होगा, घटेगा तो Q2 का मान कितना आएगा सर जी 2 माइक्रोकुलाम आएगा प्लस में। दूरी वही है, दूरी नहीं बदला गया, हाँ बल नया आएगा, इसको डैश मान लेता हूं। अब ये बल कितना होगा यही बताना। अच्छा, माध्यम वही है, नियतांक वही रहेगा, दूरी वही है तो R वही रहेगा, बल नया हो जाएगा, आवेश अब नया हो चुका है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे जो आवेश के बीच लग रहा है जो बल है, वह बल आकर्षण का है कि प्रतिकर्षण का है। एक माइनस है एक प्लस है, विपरीत है, यानी यहाँ पे आकर्षण है। कौन सा बल होगा, आकर्षण बल होगा, और कितना होगा ये निकालते हैं। अब इस चित्र से देखिए तो कूलाम का नियम क्या कहता है, नया बल F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, वही नियतांक, पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश Q1 डैश Q2 डैश बटे दूरी का स्क्वायर। ओके, अब यहां आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, K बटा R² दिख रहा है, और आपने K बटा R² का मान निकाला है, कितना है वो F बटा Q1 Q2। आपको F और Q1 Q2 यहाँ ऊपर पता है ना। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसका मान रख के इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसे देखो, मान रख दीजिए यहाँ पे, थोड़ा मान रखने पर
इस वाले पहले चित्र से, तो K बटा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, F का मान कितना था 12, Q1 का मान कितना है 2 माइक्रोकूलम गुणे Q2 का कितना है 6 माइक्रोकूलम। रख लिया। देखो अब इसे समीकरण 1 कर लो ताकि आपको और आसान पड़े। तो समीकरण 1 से इसका मान K बटा आर स्क्वायर का मान यहां रखूंगा। समीकरण 1 से तो नया बल F डैश बराबर K बटे आर स्क्वायर का मान कितना है 12 बटे 2 गुणा 6, 12 बटे 2 माइक्रोकूलम गुणे 6 माइक्रोकूलम, और Q1 डैश माइनस 2 माइक्रोकूलम, रख लीजिए माइनस 2 माइक्रोकूलम, सीधे परिमाण रखते हैं यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम गुणे प्लस 2 माइक्रोकूलम, यहां मैंने रख लिया। केवल परिमाण की बात चल रही है, ठीक है। आपको पता है यहां आकर्षण होगा क्योंकि दोनों विपरीत है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सबका मान मैंने रख दिया K बटा आर स्क्वायर, यहां से ये वैल्यू, और Q1 डैश Q2 डैश यहां मैंने निकाल रखा था। ये दोनों कैसे आया था 4 माइक्रोकूलम, यहां क्या किया था और दिया गया था इसलिए जोड़ दिया। तो कुछ इतना हुआ, 2 माइक्रोकूलम से 2 माइक्रोकूलम कट गया, माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम हटा, 2 एकम 2, 2 तियां 6 कटा, 3 एकम 3, 3 चौक के 12, यानी F डैश का मान कितना आया 4 न्यूटन आया। नया बल कितना हो गया 4 न्यूटन का नया बल बना, यानी कि जैसे ही मैं इसको 4 माइक्रोकूलम आवेश दूंगा इनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। कैसा होगा आकर्षण का, कैसा होगा आकर्षण का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए।